कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बंद करो, हत्या बंद करो। लोकतंत्र को लूट तंत्र बदलने में अमित शाह, मोदी, ज्ञानेश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जब ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के एजेंट बनकर उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम सभी समाजवादी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ज्ञानेश कुमार का विरोध करेंगे। उस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं जिसको जब मर्जी चाहता है अमेरिका आंख दिखाता है, जब मर्जी चाहता है वहाँ के लोगों को बेड़ी और हथकड़ियों में बांध के भेज देता है, जब चाहता है जितना चाहता है इसी हिंदुस्तान पर टैक्स लगाने का काम करता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिलता है और विधानसभा के सामने ये तख्ती बैनर लेकर पहुंच जाते हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं ये वो पोस्टर है जो आज ही लेके विधानसभा के सामने पहुंच गए थे। लोकतंत्र बना लूट तंत्र। भाई साहब क्या हो गया, आप लोग एकदम से निकल पड़े विधानसभा घेराव करने? देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम लोकतंत्र को लूट तंत्र नहीं बनने देंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इसी क्रम में हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता ने आज सचिवालय होते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम किया। हालांकि पुलिस ने हमको डिटेन किया, वहां से हमारी बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप कब तक रोकिएगा? इस उत्तर प्रदेश में हम लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में काम कर रहे ज्ञानेश कुमार को आगाह करना चाहते हैं, धरना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में ये जो तस्वीर आई है, इस तरह की घटना हुई है, ये हम दोबारा नहीं होने देंगे। पुलिस के दम पर एजेंसियां लगा करके, करप्ट अफसरों को लड़ा करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव में गड़बड़ी करने की मंशा ज्ञानेश कुमार की है। हालांकि बंगाल में उन्होंने खूब लूट तंत्र मचाया, एजेंसियां लगा करके, लोगों को लगा करके उन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश से करप्ट अफसर को ले जा करके वहाँ जो है तमाशा कराते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है पूरी रिपोर्ट देता है अपनी कि कहाँ जो है विरोधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी पार्टी है, जो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी का चुनाव है, कहाँ कहाँ क्षतिग्रस्त करना है, कहाँ उनके वोटों को डिस्टर्ब करना है, माइनॉरिटी का वोट कहाँ ज़्यादा है वहाँ डिस्टर्ब करना है। हालांकि आपने देखा होगा पूरे बंगाल में 30 लाख वोट SIR के दौरान डिलीट किया गया था, जिसमें BLO लगा करके रात और दिन भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश कुमार दलाल के इशारे पर जो BLO लगे थे, हालांकि यादव और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग BLO जो थे, जो SC के लोग थे, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में भी, ऐसे लोगों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी और RSS से प्रेरित लोगों को लगाया गया था। उन्होंने जो है नाम काटने का काम किया। 27 लाख वोट जब वहाँ के नागरिकों ने अपना एप्लीकेशन बना करके, फॉर्म भर करके दफ्तर में जा कर के जमा किया कि हम भी इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमारा भी मतदान होना चाहिए, हमारा भी सूची में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में हम भी होने चाहिए, तो ECI उनके साथ मजाक करती है, उनका नाम ऐड नहीं होता है। और उसी बंगाल में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीती है। भारतीय जनता पार्टी 12 से 15 लाख वोट वहाँ जीती है और 27 लाख वोट पेंडिंग पड़ा है और 32 लाख वोट आप डिलीट करते हैं। ये गणित है वहाँ का। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाल और एजेंट के रूप में वहाँ काम कर रहा है। वहाँ के लोगों में चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश से सेनाओं को, एजेंसियों को वहाँ पर लगा करके वहाँ के लोगों को दहशत में लेने का काम किया। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, आम लोग हैं, वो वोट न कर पाएँ, इसलिए पुलिस वहाँ लाठी चार्ज करने का काम करती है, पिस्टल दिखाने का काम करती है और रातों रात गश्त करती है। माइनॉरिटी और गरीबों के मोहल्ले में जो PDA के वोट हैं वहाँ जा कर के डराती और धमकाती है।
तो इस तरह से लोकतंत्र को वहाँ तार तार की है, धज्जियाँ उड़ाई है। लोकतंत्र को लूट तंत्र बदलने में अमित शाह, मोदी, ज्ञानेश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जब ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के एजेंट बनकर उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम सभी समाजवादी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, ज्ञानेश कुमार का विरोध करेंगे। आज हम ईसीआई का घेराव करने जा रहे थे, कार्यालय का। आगे आने वाले समय में इसी उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार का काला झंडा दिखा करके विरोध करने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, ये उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव का प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश उस नायक का प्रदेश है जहां लाखों लाख नौजवान, गरीब, मजलूम, पीडीए के लोग अपना भविष्य देखते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, अमन चैन आएगा, इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरती एजेंडे को लेकर के इस उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार के माध्यम से आना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 में इसी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी को काम किया। आपने चुनाव आयोग के ऊपर बड़े आरोप लगाए इतनी देर में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में बोला वो सरकारी संस्थान है, आप लोग उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाते हैं वो निराधार है, वो अपना स्वतंत्र काम कर रही है, हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है। उस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं जिसको जब मर्जी चाहता है अमेरिका आंख दिखाता है, जब मर्जी चाहता है वहाँ के लोगों को बेड़ी और हथकड़ियों में बांध के भेज देता है, जब चाहता है जितना चाहता है इसी हिंदुस्तान पर टैक्स लगाने का काम करता है। उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं जो घुंघरू पहनकर नाचने का काम करता है। तो उस नरेंद्र मोदी की हम कोई सम्मान नहीं करते हैं। उनके भांतड़ों में जुमले हैं। उन्होंने इस देश के नागरिकों को ठगने का काम किया है। जब ज़रूरत होती है भेष बदल लेते हैं, लेकिन यहीं अमीर मुसलमानों से हाथ मिलाते हैं, चादर भेंट करते हैं, बुद्ध भगवान की प्रतिमा लेकर के देश दुनिया में टहलते हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश और देश में गरीब मुसलमानों का घर उजाड़ने का काम करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, नफरत बोते हैं, रात दिन लड़ाई कराने का काम करते हैं। तो हम उस नरेंद्र मोदी में विश्वास नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी वोटों से जीते हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं। पत्रकार महोदय, आपको याद दिलाना चाहूँगा, लोकसभा में वो भी लूट करके, वोटों की लूट करके प्रधानमंत्री बने हैं। 2-2, 4-4 हज़ार से सीटों को हराने का काम किया। तो उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हैं। लेकिन जब तक समाजवादी लोग जिंदा हैं इस उत्तर प्रदेश में लूट तंत्र को कायम नहीं होने देंगे, वोट का राज नहीं जाने देंगे, नागरिकों के सम्मान को नहीं जाने देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे, हम गोली खाने का काम करेंगे। लेकिन आपको, आपके माध्यम से पत्रकार महोदय ज्ञानेश कुमार को आगाह करते हैं, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं देखेंगे कि तुम ईसीआई हो, तुम नरेंद्र मोदी हो, तुम क्या हो। जब हमारी अस्मिता, अखंडता, हमारे मान सम्मान, हमारे हक और अधिकार को लूटा जाएगा, गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूर है उसका खाने के लिए किल्लत है, वो आवाज़ नहीं उठाएगा। आज दिहाड़ी मजदूर के, गरीब के, किसान के, नौजवान के नेता आदरणीय अखिलेश यादव उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उन्हीं के सच्चे सिपाही हैं, जान की बाजी लगा करके लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम कहते हैं कि जब उनके परिवार की सीटें लोकसभा में जीते थे तो इन्होंने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए थे, और अब जो है आरोप लगा रहे हैं। चुनाव होने के बाद ही ईवीएम के ऊपर आरोप लगते हैं, उससे पहले कोई नहीं बोलता है। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे 2027 का भाई आप लोग? किस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं आप? किस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं आप बताइए? 2 डिप्टी सीएम है ना, दोनों ही डिप्टी सीएम आरोप लगाते हैं। ब्रजेश पाठक तो लगातार बयान देते हैं। हम उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। 2 स्टूल मिल के कुर्सी बनना चाहते हैं। दोनों को कोई पूछ नहीं रहा, टहल रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। आप उन दो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। वो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास कोई हक अधिकार है? किसकी भलाई कर पा रहे हैं आप बताइए? फ़ोन करके क्या बोलते हैं? हमारे लोग हैं, हमारे आदमी हैं। पांडे जी हमारे लोग हैं, ये हमारे आदमी हैं। आदमी बताना पड़ रहा है।
तो डिप्टी सीएम क्या भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं क्या? हाँ, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आप कैसे वो फोन पे बोल कैसे रहे थे, आप सुने थे कि नहीं? हेलो, ये हमारे लोग हैं, पांडे जी सुन रहे हैं कि नहीं, क्या है ये हमारे लोग हैं? आप बताइए, मतलब जिस अधिकारी के पास वो फ़ोन कर रहे हैं वो भी उनको सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने लोग बता रहे हैं, अपने लोग बता रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाए, जिससे थोड़ा बहुत लोग सुन ले। डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, कोई हैसियत नहीं इस उत्तर प्रदेश में। योगी जी मनमानी कर रहे हैं, धांधली करवा रहे हैं और धांधली करने के प्रयास में है, इसीलिए ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जा रहा। इसके खिलाफ राहुल गांधी जी, तमाम बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबने शिकायत की। क्यों नहीं हट रहा? इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि सबसे बड़ा फराड, चोर और धांधली का सबसे बड़ा अगर कोई मुख्य है तो ये ज्ञानेश कुमार है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये लोहिया की धरती है, ये अम्बेडकर की धरती है, ये कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी की धरती है। यहाँ के लोग आंदोलनकारी हैं, समाजवादी लोग, इसका लड़कर डटकर यहाँ कोई भी धांधली नहीं होने दूंगी। चाहे गोली खाना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, लेकिन यहाँ कोई धांधली नहीं चलेगी। सुन लो ज्ञानेश कुमार और सुन ले नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये समाजवादी लोग कभी मुकदमों से नहीं डरते, न जेल जाने से डरते हैं। हमारे नायक श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी जेल गए थे, 2-2, 3-3 साल जेल काटे थे। तो सारे समाजवादी सिपाही 2 साल नहीं 10 साल जेल काटेंगे, लेकिन संविधान की सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। हमारे यहाँ सुल्तानपुर का एक नौजवान साथी था स्वर्गीय रणविजय यादव, वो सरकार बनाने के लिए मायावती सरकार से लड़ गया था। तो हम लोग समाजवादी साथी ये भाजपा सरकार से डरने वाले नहीं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देके समाजवादी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को बचा पाएंगे? अखिलेश ही नहीं जिम्मेदार हैं, पूरा प्रदेश जो है इस समय क्रांति के रास्ते पर चलेगा। आने वाले समय में हम सब लोग रणनीति प्लान बना रहे हैं और भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और हम 30 साल से ऐसा देख रहे हैं कि ऐसी कोई सरकार नहीं जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही, लूट रही है, जस्ती कर रही है, ईवीएम घोटाला कर रही, तमाम जैसे ईमानदारी से अगर काम करे भाजपा तो पूरे देश से सफाई हो जाएगा बीजेपी का। लेकिन ऐसा है, जब जितने बड़ा अपराध बढ़ेगा उतने बड़ी क्रांति होगी। अब इनका जाने का समय आ गया, उत्तर प्रदेश से ही इनको विदाई करने का काम करेगा। गृह मंत्री ने बड़े बड़े मंचों से अपने बयान दिए थे कि पश्चिम बंगाल में सनातन खतरे में है, तो अब तो उनकी सरकार आ गई है। सनातन कहीं खतरे में नहीं, इनकी सरकार खतरे में थी। अच्छा ये चीज़ बताइए, बीजेपी कभी विकास के नाम पे कभी वोट मांगा है? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करना देश थोड़ी विकास करेगा। दुनिया, जापान, अमेरिका कहाँ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में? आप धर्म की बात करते हो यार। धर्म से देश का विकास नहीं होगा, धर्म तो अपनी जगह है। जब देश खतरे में हो जाएगा धर्म कुछ नहीं करेगा। ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। हारी नहीं, हराई गई हैं। वो तो कह रही हैं जो सीसी कैमरा है आप दिखा दीजिए, हम मान लेंगे हारे हैं। तो दिखा क्यों नहीं रहे? जब से कोई विपक्ष मांग करता है तो अगर आपको दिक्कत नहीं, गलत नहीं, आप दिखा दीजिए। अगर दिखा दें आप सिद्ध होता ना आप चोर हो। लगातार चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, लगातार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, समाजवादी पार्टी जो है ख़त्म की राह पर है, समाप पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है, नेता हैं, वोटर हैं। अभी आप लोकसभा में खुद देखे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2024 से हुआ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट लाई, सीट भी ज़्यादा लाई। और फिर जो है अखिलेश यादव जो ये पीडीए के लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो शोषित समाज है, गरीबों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों के एक अंदर रुझान है आगे बढ़ने का। और जो अभी आरक्षण घोटाला हुआ, आरक्षण खत्म कर रही है, ये सब लोगों के दिमाग जा रहा है। और जो अत्याचार उस समय उत्तर प्रदेश बढ़ा है, उनके समाज के, जैसे बाबा के समाज के लोगों को बैठाया गया है कुर्सी पर, वो उनके माध्यम से उनके समाज लोग अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बांध के मार रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज देख रहा है, अपने आप निर्णय लेता है कि भैया अब इनको वोट नहीं देना है। अखिलेश यादव पहुंचे थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने, क्या लगा इंडिया गठबंधन सहयोगी दल कांग्रेस राहुल गांधी पहुंचेंगे मुलाकात करने? नहीं, माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक बहुत ही आज के समय में इंडिया गठबंधन के सबसे अच्छे नेता हैं और सबको एकजुट साथ लेने के सामर्थ्य अगर किसी में है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी में है। उसी क्रम में वो दुख के समय में आज ऐसा नेता है इस देश में, क्योंकि भाजपा पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में अराजकता फैला चुकी है। उस बीच हमारा ये नेता एक श्री अखिलेश यादव जी हैं जो दुख के समय में भी अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहते हैं
इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में या इंडिया गठबंधन को साथ रखने में उनकी मुख्य भूमिका आज भी है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा उनकी भूमिका बढ़ने वाली है। बिहार का चुनाव हुआ, SIR की प्रक्रिया हुई, उसका खामियाजा उठाना पड़ा, तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, SIR की प्रक्रिया हुई, ममता बनर्जी सरकार नहीं बना पाई। अब 2027 की बारी है, SIR की प्रक्रिया अभी पूरी हुई है, क्या देख रहे हैं? एक बड़ी चुनौती मिल रही है आप लोग को। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं जो पीड़ित है वही PDA, तो PDA का हक और अधिकार कैसे दिलाएंगे 27 में? आपने बिहार की बात की और SIR की बात की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, या आप सभी दर्शकों को या देश की जनता को बताना समझना होगा कि ज्ञानेश कुमार एक ऐसा आदमी बैठा है जो भाजपा के लिए हर राज्य में एक वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। हर विधानसभा से, हर ब्लॉक से, हर बूथ से वो ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा है जहां पर उनके ही लोग का वोट हो, उन्हीं के लोग वोट डालें, ताकि भविष्य में आने वाले कई सालों तक वो इस देश पर शासन कर सकें। और इसके पीछे कहीं ना कहीं RSS की ये बहुत बड़ी ख़तरनाक सोच है। और रही बंगाल की बात, बंगाल में अभी SIR हुआ, वहाँ पर जो वोट कटे वो तो कटे ही, बाद में 27 लाख वोट जो विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि चुनाव के बाद अगर हार जीत का अंतर वोट कटे हुए जो बचे वोट है 27 लाख उससे ज़्यादा रहेंगे तो उन विधानसभाओं पे मैं फिर से चुनाव कराऊंगा। लेकिन लोकतंत्र में यही देखिए, ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ वहाँ पे फोर्स उन्होंने लगा के बूथ बूथ पर लूट लिया। उसमें क्या हुआ कि हर जगह TMC को, तृणमूल कांग्रेस को हर सीट पे हराने का काम किए, और जो सीटें बची भी थी उसमें 30 सीटें लगभग ऐसी आई हैं, जहाँ तक जो सूत्रों के माध्यम से पता चला है 30 सीटें हैं जिसमें वोट का अंतर जो 27 लाख वोटर बताए हुए थे उस विधानसभा से, उससे ज़्यादा है। अब आगे देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, या भी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से इन लोग की मदद करने में लगा हुआ है। क्योंकि भाजपा की सोच ऐसी है कि वो हर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संवैधानिक संस्था हो, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, ED, CBI, हर संस्था पर वो कब्जा करना चाहता है। RSS के लोग बैठाकर उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और देश का संविधान कहीं ना कहीं कुछ 2024 के इलेक्शन में सब उनके ही नेता कह रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, उन्हीं लोग के बयान थे, और जनता ने उसका माकूल जवाब उत्तर प्रदेश में दिया और 24 में 37 सांसद सपा के जीत के आए। ये बहुत बड़ी बात थी, और उनको ये समझना होगा कि आगे भी लोग तैयार हैं। और मैं PDA समाज के लोग से एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग और जो भाजपा की सरकार है उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को पूर्ण रूप से, अब बांग्लादेश में तो न घुसपैठिया हटा पाए, बिहार की बात आपने सबसे पहले की, हम बिहार में घुसपैठिया की बात कर लेते हैं। जब से वहाँ चुनाव ख़त्म हुआ तब से एक भी घुसपैठिया न वहाँ आया ना निकाला गया। ये तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इन सभी हमने बात करी, ये लोग आज विधानसभा पहुंच गए थे, इन्होंने प्रदर्शन किया, मुख्य चुनाव अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी 2027 जब चुनाव होगा तो किसकी बनेगी सरकार। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये कितना काम आता है। वीडियो नरेंद्र साथ CBN न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।